वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को जल्द होगा उपार्जित गेहूं का भुगतान, सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, प्रक्रिया में लाएं तेजी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आयोजित गेहूं के भुगतान की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। किसानों के हित में बड़े निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों को प्रति एवं के भुगतान में तेजी लाई जाएगी। इस प्रक्रिया में अपनाई जा रही तेजी का लाभ किसानों को मिलेगा और उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। विमान सेवा के शुभारंभ पर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति होगी शामिल। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का महाधरना आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। समिति ने बिलासपुर भोपाल उड़ान के प्रारंभ होने के लिए हर्ष व्यक्त किया और कहा कि समिति के सदस्य उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि महानगरों तक सीधी उड़ान, पूर्ण विकसित 4C एयरपोर्ट मिलने तक ये जन आंदोलन जारी रखा जाएगा। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ हवाई सुविधा जन आंदोलन लगभग 3 वर्ष पूरे कर रहा है। इस बीच बीते 1 मार्च 2021 को बिलासपुर में VFR एयरपोर्ट प्रारंभ हो गया और बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज होकर प्रतिदिन संचालित हो रहा है। जबलपुर में 12,474 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, 32 सब सेंटर बनाए गए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आज रविवार को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए जबलपुर को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस परीक्षा में 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए जिस जिले को परीक्षा केंद्र बनाया गया उसके ही कलेक्टर को उस केंद्र का नोडल अधिकारी भी बनाया गया। इस बार जबलपुर को भी यूपीएससी का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा ने बताया कि देश की इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए शहर में 32 सब सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स की परीक्षा पूर्व से परीक्षा होने तक के लिए 32 इंस्पेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई। ओनली वन अर्थ थीम पर रेलवे स्टेशन पर चलेगा पर्यावरण संरक्षण अभियान। पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन दिनों रेलवे ने लगातार कार्यक्रम कर रहा है। इस कड़ी में जबलपुर रेल मंडल के द्वारा स्वच्छता अभियान के साथ ही रेलवे भूमि पर हरा भरा बनाने के लिए कई काम करना शुरू कर दिए। इस दौरान रेलवे द्वारा ऐसी पद्धति अपनाई जा रही है जिसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न हो। आज रविवार को जबलपुर रेल मंडल में केंद्र सरकार की थीम ओनली वन अर्थ के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भेल क्षेत्र को मिला अपना सिनेमा हॉल, पहले दिन दिखाई जाएगी सम्राट पृथ्वीराज। कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रहे सिनेमाघरों की रौनक फिर से लौट आई है। यही वजह है कि शहर में पहले से स्थित सिनेमाघर तो दर्शकों से गुलजार हैं ही, अब नए सिनेमाघर भी खुलने लगे हैं। उपनगर कोलार के बाद भेल क्षेत्र में सिनेमा प्रेमियों को मनोरंजन की सौगात देने के लिए DDX रीगल सिनेमा का शुभारंभ आज 5 जून से किया जा रहा है। यहाँ पहला शो हालिया रिलीज सम्राट पृथ्वीराज का है, जिसकी तारीफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ट्वीट के माध्यम से कर चुके हैं। सिनेमा हॉल बैठक क्षमता 240 लोगों की है। ग्वालियर गौशाला में बायोगैस प्लांट की मिली अनुमति, रोज जुटाना होगा 100 टन गोबर। लाल टिपारा स्थित नगर निगम की आदर्श गौशाला में 100 टन क्षमता वाले बायोगैस प्लांट का निर्माण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से कराने के प्रस्ताव को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इस बायोगैस प्लांट के संचालन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए अब शहर की सभी डेयरियों से गोबर उठाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में 24 ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस काम के लिए लगे हुए हैं, अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश, अपनाए क्रेडिट फ्रेमवर्क, छात्रों को मिलेगा लाभ। यूजीसी ने एक बार फिर से विश्वविद्यालय को बड़े निर्देश दिए हैं, जिसका लाभ 338 यूनिवर्सिटी सहित लाखों छात्रों को मिलेगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सभी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म पर किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाने का आग्रह किया। एमपी को मिला एक और NH, मंत्री प्रहलाद पटेल ने लिखा था नितिन गडकरी को खत। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है। दमोह सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के आग्रह पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस राजमार्ग की पहचान जबलपुर दमोह ओरछा नेशनल हाईवे के रूप में होगी। दरअसल बीते दिनों दमोह सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस राजमार्ग की मांग की थी, जिसे मानते हुए केंद्र सरकार ने इस राजमार्ग को स्वीकृति दे दी। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री पटेल ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री के प्रति आभार जताया है।
ओल्ड जीडीसी और राव कॉलेज को बी ग्रेड मिलने से बढ़ी चिंताएं। माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शासकीय राव कॉलेज को नैक से बी ग्रेड हासिल होने के बाद बाकी सरकारी कॉलेजेस की चिंताएं बढ़ गईं। अब इन्होंने नैक को दोबारा नए सिरे से सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनाकर भेजने की तैयारी कर ली है। इसके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मदद लेने का विचार किया जा रहा है। कुछ कॉलेजेस ने विश्वविद्यालय की IQSC के सदस्यों को संपर्क करना भी शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक अगले 6 महीने में SGS ITS होलकर साइंस, GSCC निर्भय सिंह न्यू साइंस कॉलेज, विधि महाविद्यालय में नैक निरीक्षण होगा। MP पंचायत निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट। निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त, तय हुई भूमिका। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। ऐसे पहले लगातार निर्वाचन आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं। बीते दिनों जहां निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर को जल्द मतगणना स्थल सहित स्ट्रांग रूम का चयन करने के निर्देश दिए थे, वहीं अब निर्वाचन प्रेक्षक की नियुक्ति कर दी गई। वहीं अब इस दौरान निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की आंख और कान निर्वाचन प्रेक्षक होते हैं। इनकी विश्वसनीयता से ही आयोग को वस्तुस्थित स्थिति की संपूर्ण जानकारी मिलती है। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों को दरकिनार करना अनुचित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया है कि जिम्मेदार अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विधि सम्मत तरीके से विचार कर समुचित निर्णय लें। अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों को इस तरह दरकिनार करना अनुचित है। इससे अवमानना याचिका तक दायर करने की हालत बनती है। जिस व्यक्ति के परिवार का शासकीय सेवक दिवंगत हो जाए, उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान करना ठीक नहीं। जो निर्धारित नियम है उसके अनुरूप अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा न होना लापरवाही की पराकाष्ठा माना जाएगा। राजा भोज एयरपोर्ट पर इंडिगो की अहमदाबाद उड़ान की हुई असामान्य लैंडिंग। DGCA ने जांच शुरू की। अहमदाबाद से भोपाल आ रही इंडिगो की उड़ान की असामान्य लैंडिंग मामले की नागर विमानन महानिदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। DGCA ने इस मामले में इंडिगो से स्पष्टीकरण मांगा। असामान्य लैंडिंग की यह घटना 2 जून की है। अहमदाबाद से भोपाल आ रही उड़ान संख्या 6E7568 में लैंडिंग के समय जोरदार झटका लगा। रनवे टच करने के बाद विमान सतह छोड़कर टेक ऑफ मोड पर आ गया था। हालांकि बाद में चालक दल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को कुछ ही समय बाद सुरक्षित लैंड करा दिया था। विमान में सवार यात्रियों को झटका महसूस हुआ था। जिस तरह कार में अचानक ब्रेक लगने पर पीछे बैठे यात्रियों को झटका महसूस होता है, उसी तरह का एहसास यात्रियों को होने की खबर सामने आ रही है। देश के सबसे गर्म शहरों में MP का नौगांव पारा 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा। 6 दिनों से दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर में छिटके रहने से नम हवाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। इससे मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तपने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। उधर शनिवार को नौगांव में पारा 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देश भर के सबसे गर्म शहरों में नौगांव दूसरे नंबर पर रहा। नौगांव के अलावा खजुराहो, राजगढ़ और ग्वालियर में लू चली। मध्य प्रदेश के 20 शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहा। किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब सभी को मिलेगा फायदा। हाल ही में किसानों को सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं किश्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी है। लेकिन ये राशि उन्हीं किसानों के खाते में भेजी गई जो किसान इस योजना के तहत KYC करा लिए थे। इसलिए बहुत से किसान KYC नहीं करा पाने के कारण 11वीं किश्त से वंचित रह गए थे। लेकिन अब उन किसानों को घबराने की जरूरत नहीं जिनके खाते में KYC न होने के कारण राशि नहीं आई। बता दें कि सरकार ने KYC की तय समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है, जो अब 31 जुलाई 2022 हो गई है। पहले आखिरी तारीख 31 मई 2022 तक थी। KYC की तारीख आगे न बढ़ने से किसान काफी परेशान थे। होटल, धर्मशाला और सराय में रुकने वाले लोगों की जानकारी देना अनिवार्य। इंदौर जिले में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से होटल, सराय, धर्मशाला और आदि जगह रुकने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए होटल, धर्मशाला, सराय मालिकों और प्रबंधकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी और निकटतम कार्यपालक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। इस संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के तहत आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कार्यशाला में CM शिवराज ने जताई स्कूल में पढ़ाने की चाहत। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण और भावी रणनीति पर मंथन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर करीब 12 बजे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल में एक दिन जनप्रतिनिधि भी पढ़ाएं। मैं भी महीने में एक दिन स्कूल जाकर पढ़ाने की इच्छा रखता हूं। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों की तारीफ करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से कहा कि साल में एक बार समारोह आयोजित कर इन्हें सम्मानित करें और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहें, क्योंकि ये भावी पीढ़ी के निर्माण करता है। EPFO मेंबर नॉन रिफंडेबल EPF एडवांस के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों को कुछ शर्तों के तहत अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दे रहा है। ईपीएफ नियमों के अनुसार एक ईपीएफओ सदस्य बकाया ईपीएफ शेष राशि का 75% या 3 महीने का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता जो भी कम हो निकाल सकता है। यहाँ ईपीएफ बकाया राशि का अर्थ है कर्मचारियों का हिस्सा, नियोक्ता का हिस्सा और ईपीएफ का ब्याज। ईपीएफओ वेबसाइट पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में भविष्य निधि नियामक का कहना है कि नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस लिया जा सकता है, बशर्ते ऑनलाइन दावा फॉर्म सही तरीके से भरे गए हों और दावेदार पात्रता की शर्त को पूरा करता हो। राष्ट्रीय स्तर पर एमपी की बड़ी उपलब्धि, सीएम शिवराज ने दी बधाई, कही बड़ी बात। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में एमपी ने उपलब्धि हासिल करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बधाई दी। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित लर्निंग्स फ्रॉम नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में ये तथ्य सामने आया कि मध्य प्रदेश ने अभिनव कार्य करते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन में मांगिए जानकारी वरना रुकेगा जून का वेतन। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों कर्मचारियों से 3 दिन में अपनी अचल संपत्ति की जानकारी मांगी, अन्यथा जून माह का वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए आयुक्त ने अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण यंत्री, सहायक लेखाधिकारी सहित समस्त 41 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि सभी अधिकारी कर्मचारी 3 दिन के भीतर अपनी अचल संपत्ति का विवरण नियमानुसार प्रारूप में प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अपर आयुक्त आदित्य नागर ने जारी पत्र में यह भी लिखा कि जानकारी न देने पर सिविल सेवा आचरण नियम अंतर्गत विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और वेतन वृद्धि से भी वंचित कर दिया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी रूल में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही मिलेगी छूट। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही। अब आम लोगों के लिए एक बुरी खबर और आ गई है कि रसोई गैस के सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो रही है। ये खबर आम लोगों के लिए बहुत ही निराशा भरी है। आपको बता दें कि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो भी लोग उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लिए हैं, केवल उन्हें ही सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के ग्राहकों को बिना सब्सिडी वाले रेट पर ही एलपीजी सिलेंडर लेना होगा। एमपी हाईकोर्ट का कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला, नियुक्ति तिथि से मिलेगा नियमित वेतनमान का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कर्मचारी को नियमित वेतनमान देने की बात कही। दरअसल हाईकोर्ट ने नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान की मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर निर्णय लेने के आदेश दिए। साथ ही इस कार्य की अवधि के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इंदौर से मिले कोरोना वायरस के 13 संक्रमित, संक्रमण दर 5 से ऊपर पहुंची। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। शहर में 13 नए कोरोना संक्रमितों का पता चला। चिंता की बात यह भी है कि सिर्फ 231 सैंपल्स की जांच में इतने संक्रमित मिले, यानी संक्रमण दर 5.62% रही। किसी समय शहर में संक्रमण की दर 0.01 तक पहुंच गई थी, जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जून के 3 दिन में ही शहर में कोरोना के 30 संक्रमित मिल चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने शहर में कोरोना की जांच के लिए जाने वाले सैंपल्स की संख्या अत्यंत कम कर दी। जो सैंपल जांचे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर निजी लैबों में लिए जा रहे हैं। जबलपुर से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू, उड़ी पहली फ्लाइट। जबलपुर से भोपाल विमान सेवा की शुरुआत शनिवार से हो गई है। शहर का इंदौर के बाद अब भोपाल और ग्वालियर के साथ हवाई संपर्क स्थापित हो गया। जबलपुर से भोपाल की एयरलाइंस एयर की पहली फ्लाइट शनिवार को सुबह 10:15 पर उड़ी। पहली उड़ान में 20 पैसेंजर भोपाल भेजे गए। हालांकि पहली फ्लाइट की उड़ान पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि इस फ्लाइट का पहले ही औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने 31 मई को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में कर दिया था। किसानों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक कर सकते हैं ई-केवाईसी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब किसान 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दरअसल पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। ई-केवाईसी करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जा सकते हैं। चिटफंड कंपनी सहारा के खिलाफ फिर शुरू होगा आंदोलन, कांग्रेस ने बनाई रूपरेखा।
चिटफंड कंपनीज के खिलाफ जबलपुर में अब एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी चल रही है। आगामी 7 जून को सैकड़ों निवेशक सहारा कंपनी सहित अन्य चिटफंड कंपनीज के खिलाफ न सिर्फ उग्र आंदोलन करेंगे बल्कि संभागीय कार्यालय का घेराव भी करने की तैयारी में है। निवेशकों के इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने भी उनका साथ देने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में रहने वाले निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी और कमाई को सहारा कंपनी में जमा करवाया था, लेकिन बाद में ये कंपनी ने अधिकतर निवेशकों के रुपया देने से मना कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।